सामाजिक क्रांति, धार्मिक, आर्थिक और पॉलिटिकल तो लास्ट प्लेटफॉर्म है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक लेवल छोड़कर या तो दूसरे लेवल पिलर पे छाल मारते हैं, तीसरे पे चौथे पे लात अड़वा लेते हैं। तो सामाजिक अवेयरनेस ही समाज के बीच में हो पाई। समाज को यही नहीं पता कि बाबा साहब क्या देखे गए थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गुरु रविदास जी की क्या विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा क्या थी। जब हम उसको पूरी तरह लोगों के बीच में नहीं लेके गए, उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो जो धार्मिक लेवल पे हमारे संत बने या कुछ आरएसएस ने जिनको काम करवाने की कोशिश की, उन्होंने विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर समाज के बीच में लेके आ गए। वो जो कैडराइज है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने प्रोग्रामों की तरफ से भीड़ इकट्ठी करने की, अपनी चौधरदारी की तरफ से ध्यान हटा के ग्राउंड लेवल पे कैडर करके सामाजिक रूप से समाज को अवेयर करना चाहिए। उस पर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। अम्बेडकर जनते हुए सिर्फ लिपा पोती होती है, जय भीम जय भारत होता है। बाबा साहब ऐसे जा रहा है, विचारधारा ऐसे जा रही है। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ, और साथियों आज हूं मैं पंजाब में, और आप मेरे साथ में वो टीम देख पा रहे होंगे जो लगातार हर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दासवी की। दासवी भारत में एक युवाओं की ऐसी टीम है जो लगातार हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो। और मेरे साथ में भी वर्तमान में दासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत कासी जी है, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि पंजाब में जो बहुजन विचारधारा है या जो बहुजन आइडियोलॉजी है या जो अपने लोग हैं, उनकी जो सामाजिक या धार्मिक स्थिति वर्तमान में कैसे और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। प्रीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है एनपी न्यूज़ का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है नीलम बहन जी आपका, और जय भीम प्रकाश सर का। और बड़ी खुशी हुई आप पंजाब में पहुंचे और इतने बड़े प्रोग्राम प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरा सवाल था कि पंजाब में बहुजन लोग हैं, उनकी जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति अभी वर्तमान में कैसी है? सामाजिक जो स्थिति है पूरे इंडिया की सेम ही है, पंजाब में भी डिफरेंट नहीं है। पंजाब में भी पंजाब में अगर हम लोग बात करें सामाजिक लेवल की, कास्टों में पूरी तरह से बटा हुआ है। समाज में आज भी ऐसा ही कि दो दो शमशान घाट हैं गाँव में, कास्टिज्म होता है। बट पंजाब में जो है सिखिज्म की वजह से थोड़ा फर्क है, इसमें कोई दराय नहीं है। लेकिन अब सिखिज्म के अंदर भी क्या हो गया है, कुछ आप सपोज के अलग अलग कास्टों के नाम से अलग अलग गुरुद्वारे बन चुके हैं। गुरुद्वारे वाला तो छोटी, केवल अलग अलग नाम, कास्टों के नाम से, गोत्र सरनेम के नाम से शमशान घाट भी बन चुके हैं। यानी कि सामाजिक जो स्थिति है, जैसी अगला हम हरियाणा में देखते हैं एट्रोसिटियाँ, या यूपी में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, ऐसी तो नहीं है। लेकिन एक होते हैं कि साफ पानी के सांप होते हैं, गंदे पानी के सांप होते हैं। जो गंदे पानी के सांप होते हैं तो दिख जाते हैं, साफ पानी वाले नहीं दिखते। पंजाब के अंदर जो है वो साफ पानी के सांप हैं, वो डंक मारते हैं बट पता नहीं लगता किसी को। कास्टिज्म होता है पंजाब के अंदर, खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हम लोग हरियाणा की बात, अदर स्टेट की बात करें, हम लोग धार्मिक के तौर पे अपने बात की, अदर स्टेट की हम लोग बात करें, बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचार, हिंदू की विचारधारा के बाद डायरेक्ट बुद्ध की विचारधारा आ जाती है। फोर रिलीजन का इतना फंडा नहीं है जितना पंजाब में है। पंजाब में क्या हुआ, बुद्ध की विचारधारा को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, सिखिज्म थी विचारधारा है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने एक बाटे में अमृत छका के सबको एक कर दिया। बहुत स्टेब्लिश विचारधारा थी हमारे लोगों की, जिनको शूद्र कहा गया उनको खालसा बना दिया। आज क्या है, आज सिखिज्म में भी कास्टिज्म पैदा हो गया। कुछ लोग अपने आप को जो दन्ना सेठ समझते हैं या अपने आप को कड़म चौधरी समझते हैं, वो गांव में मते पास कर देते हैं कि इनको जीरी का रेट जो है, इनको 4000 रुपये देंगे, 2800 रुपये देंगे, या उनको उनका शोषण हद से ज़्यादा होता है। तरह तरह के गुरु रविदास के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, तो कास्टिज्म बना हुआ है। धार्मिक तौर पर हम बात करते हैं, सिखिज्म है। सिखिज्म के बाद अगर हम लोग क्रिश्चियन भी आ चुके हैं। क्रिश्चियन के बाद अगर हम लोग बात करें, हमारे रविदासिया धर्म भी आ गया, आदि धर्म भी आ गया, आदि जुगास भी धर्म भी आ गए। यानी कि उसके बाद अगर हम लोग बुद्ध की विचारधारा लेके आते हैं, 7-8 धर्मों के बाद अगर हम लोग बुद्ध की भी तो बात करते हैं, तो सीधा का सीधा बुद्ध जो है वो प्रकृति पे बात करते हैं, उसके अंदर पखंडवाद नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग दूसरे धर्मों पे अटैक करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। अगर पंजाब के अंदर आपको क्रांति करनी है, तो मैं कहना चाहूँगा रिलीजन तौर पे क्रांति नहीं कर पाओगे, चाहे बुद्ध की है या अदर रिलीजन की है। लेकिन आज जिस तरह से हम देखते हैं पूरे भारत देश में लोग बाबा साहब को तो मानते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। यही हाल हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि पंजाब के लोग भी बाबा साहब का बहुत मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन जो 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं, और फिर ठीक 21 साल बाद 1956 में वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं और इस भारत देश के तमाम लोगों को और खासकर बहुजन लोगों को संदेश देते हैं कि जो व्यवस्था जो आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, आपको उस व्यवस्था को झटके में छोड़ देना। तो आज कहाँ पर कमियां रह रही है कि आज भी बाबा साहब को मानने वाले लोग उनकी विचारधारा या उनके रास्ते पर चलने का काम नहीं कर रहे हैं?
नहीं, इसमें ऐसा है कि रियल में जो कैडर हमारे समाज के पास पहुंचना चाहिए था, सही में तो वो कैडर नहीं गया। जो सामाजिक क्रांति थी कि साहब कांशी राम ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कि सामाजिक क्रांति के बिना सब क्रांति अधूरी है। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप सपोज करिए पहला सामाजिक क्रांति, धार्मिक, आर्थिक और पॉलिटिकल तो लास्ट प्लेटफॉर्म है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक लेवल छोड़कर या तो दूसरे लेवल पिलर पे छाड़ मारते हैं, तीसरे पे चौथे पे लात अड़वा लेते हैं। तो सामाजिक अवेयरनेस ही समाज के बीच में हो पाई। समाज को यही नहीं पता कि बाबा साहब क्या देखे गए थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गुरु रविदास जी की क्या विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा क्या थी। जब हम उसको पूरी तरह लोगों के बीच में नहीं लेके गए, उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो जो धार्मिक लेवल पे हमारे संत बने या कुछ आरएसएस ने जिनको काम करवाने की कोशिश की, उन्होंने विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर समाज के बीच में लेके आ गए। वो तो समाज ने वही एक्सेप्ट कर ली। अगर रियल विचारधारा बाबा साहब की, रियल विचारधारा सामाजिक अवेयरनेस की, रियल विचारधारा समाज के अंदर अगर समाज में पहुंचाई जाती, जो ड्यूटी थी, जो मेन कैडराइज साहब के साथ चले उनकी ड्यूटी थी। हम लोगों को तो इतना पता नहीं था, हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं। हम लोग अगर यहाँ पहुंचे हैं तो इसमें कोई तरह नहीं कि हमारे पेरेंट्स अनपढ़ थे, साहब के साथ चले थे, थोड़ा बहुत बता दिया, हम खुद ही पढ़ के यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर हम लोग देखें आज भी प्रेजेंट की, अगर हम पंजाब की बात करें, हमें कोई कैडर देने वाला नहीं है। खुद ही किताब पढ़ने हैं, खुद ही कैडर करते हैं तो चल लेते हैं। तो जो सामाजिक जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सामाजिक क्रांति पंजाब के अंदर या किसी भी देश में हुई होती तो आज हम लोग धार्मिक लेवल पे भी मजबूत होते, आर्थिक लेवल पे भी मजबूत होते और पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की पॉलिटिकल लेवल पर भी मजबूत हो जाते अगर हमारा पहला पिलर सामाजिक क्रांति मजबूत हो। आज पंजाब को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नशे का एक बहुत बड़ा गढ़ कहा जाता है और उसमें ज्यादातर बहुजन समाज का ही जो तबका है वो लिप्त है। तो इस दिशा में चाहे बहुजन समाज के लोग हो या वो लोग हो जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते हैं कि नशा हर व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है, वो गरीबी लाता है, बीमारी लाता है, बहुत सारी चीज़ें, दरिद्रता लाता है। तो उसको कम करने के लिए पंजाब के लोग या जो आप जैसे युवा हैं जो कि दासवी के माध्यम से कैडर भी करे, जगह जगह भी जा रहे हैं, हर एट्रोसिटी में अपनी भूमिका भी निभाते हैं, तो आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं इसमें? नहीं, नशे के अंदर हम लोग एक सीरीज मूवी भी है, उसके अलावा हमारे जो कैडर होते हैं उसमें भी हम मूवीज वगैरह दिखा के सीरीज मूवी और स्पेशल यूथ के ऊपर है, उनको अवेयर करते हैं। जो नशा है, नशा एक तरफ से नहीं लगता। हम आज क्या है, मॉडर्न कल्चर है। मॉडर्न कल्चर में एक टाइम होता था जो बीड़ी पीते थे वो कहते हैं बीड़ी छोटा नशा है, शराब को बहुत बड़ा नशा माना जाता था। आज अगर आप शराब पीते हो ना, शराब को लोग ये कहते हैं नहीं ये तो नॉर्मल है, चिट्टा नहीं पीना चाहिए, चिट्टा खतरनाक है। शुरुआत तो शराब से ही हुई ना, शराब से वो लोग चिट्टे पे, बुक्की पे गए, फीम पे गए, आज पूरी तरह आदी हो चुके हैं। आज जो विचारधारा बाबा साहब की हमारे समाज में जानी चाहिए थे वो नहीं जा पाई। इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो मॉडर्न कल्चर की वजह से या सॉन्ग, अभी दारू पे सॉन्ग आ जाते हैं, उनके ऊपर मॉडर्न कल्चर ही इतना अभी हो गया कि उनकी रीस करने लगे। अब वो नशा भी करने लगे, बीड़ी का, दारू का, चिट्टे का। पंजाब, क्योंकि मैं खुद मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, मैंने फील्ड वर्क किया है नशा छुड़ाओ के अंदर पटियाला में, और भी प्रेजेंट में मैं समाना में हूँ डी एडिक्शन सेंटर में। आप सपोज करोगे हमारे पास ऐसे केस आए 12-13 साल के बच्चे जो चिट्टे का सेवन करते हैं, और जब हमसे पूछा भी कितना टाइम होगा चिट्टे का सेवन करते हैं, उन्होंने बोला कि चिट्टा हमें कम से कम 5 साल हो गए। वो 7 साल में, 7 साल की उम्र में चिट्टे का सेवन करने लग गए। जब उनकी रिपोर्टें देखी, हमको उनको HIV एड्स भी था। इतनी खराब स्थिति है। वो जिम्मेवारी किनकी है? वो अगर समाज, बोनस समाज, गरीब समाज नशे की दलदल में गया है, सरकार कुछ नहीं कार्रवाई करना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार सिर्फ लिपा पोती करती है। पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले फिर अकाली दल की आ गई, उसके पहले अब ये आप पार्टियां की बदलाव, हरियाणा वाले में सबने सोचा बदलाव होगा, दिल्ली में आपके क्या हाल हुआ आपको पता ही है, ठीक है तो ये भी RSS का एजेंडा ही है। सरकारें कुछ नहीं करना चाहती। ये जो पूरी ड्यूटी बनती थी, ये बहुजन समाज के जो कैडराइज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने प्रोग्रामों की तरफ से भीड़ इकट्ठी करने की, अपनी चौधरदारी की तरफ से ध्यान हटा के ग्राउंड लेवल पे कैडर करके सामाजिक रूप से समाज को अवेयर करना चाहिए। उस पर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे। अम्बेडकर जनते हुए सिर्फ लिपा पोती होती है, जय भीम जय भारत होता है, बाबा साहब ऐसे जा रहा है, विचारधारा ऐसे जा रही है, तो डिफरेंट है। जी देखिए, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि आज एक पीड़ा है और खासकर युवाओं में एक पीड़ा देखने को मिलती है, और वो युवा जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जुड़कर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज लोग सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार में उलझ कर रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा, जो एक संघर्ष भरा जीवन उनका रहा और जिस तरह से उन्होंने त्याग समर्पण बलिदान किया, आज लोग सिर्फ उनके माध्यम से संविधान के तहत जो भी हक अधिकार मिल रहा है उसका फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन उनके जीवन संघर्ष या उनके उस बलिदान को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से एक हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुजन समाज है उसका एक उत्थान होगा, एक सामाजिक उत्थान होगा, उस दिशा में किसी का भी ध्यान नहीं है। भाई जी नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अभिषेक अम्बेडकर। अभिषेक जी अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं डासवी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब का। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। मैंने मुझे इस ओहदा दिया गया था जी, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? हम डासवी के माध्यम से जो
स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसमें बाबा साहब की जो मूवमेंट है, अपने बाबा साहब के नहीं जितने भी महापुरुष आए हैं, बहुजन महापुरुष है ना, उनकी जो भी मूवमेंट है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँचा रहे हैं। बाबा साहब जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया ना, हम वही का मतलब वो अपने जो माथे पे कलंक है वही लाने के लिए कि हम पढ़े लिखे यूथ ही तैयार कर रहे हैं, कि ताकि जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो आगे जाके जज भी बनेंगे, वकील बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। अगर वो कैडराइज होंगे, वो मिशनरी होंगे, तो उससे समाज का ही भला है। अच्छा, अभी एक बात और जानना चाहूंगी, अभी आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या बुद्धिज्म को या किसी अन्य पंथ को? नहीं, मैं हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करता। नहीं करते। हाँ, मेरा धर्म इंसानियत का है। सबसे पहले बुद्ध धर्म नहीं धम्म कहते हैं ना, बुद्ध की विचारधारा हम फॉलो करते हैं, सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा फॉलो करते हैं। जितने भी बहुजन महापुरुष है, अपने पंजाब में बहुत बड़ी लहर आई थी आदमन बाबू मंगू मंगूवालिया जी, उनकी विचारधारा, जो जितने भी रहबर है बहुजन मूवमेंट के, हम उनकी विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। उनकी विचारधारा के माध्यम से जो उन्होंने कहा कि सतगुरु रविदास जी ने कहा माधव विद्यत किन विवेक दीप कि हम वो लेके जाते हैं बच्चों की कि विवेक का दीवा जो मलिन हुआ है उसको जगाओ। ऐसी अपने बाबा साहब जी ने कहा पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, वही हम ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारधारा जो पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो का मिशन है वो पूरा कर रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं एज ए स्टूडेंट, हम जोड़ भी रहे हैं, हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं डास्पी हर एक मुद्दे पर बोलती है, जब जब एट्रोसिटी होती है जो स्टूडेंट पे हो या कहाँ भी हो, डास्पी अपने लेवल पर कुछ ना कुछ बोलती है। जी, चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबके लिए, और जिस तरह से आप लोग काम करें वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं बार बार एक बात कहती हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से मिशन मूवमेंट चल रहा है, और पूरे भारत देश की बात करूँ, मैं पर्टिकुलर पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, जो काम इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को करना चाहिए, चाहे उसमें नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो धर्म से आने वाले धर्म गुरु हैं उनका हो, जिस दिन वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करना शुरू कर देंगे और गली गली जाकर घर घर जाकर उस विचारधारा को फैलाने का काम कर दें, तो मैं समझती हूँ कि पूरा बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर भी काबिज होगा और जितनी उसकी समस्याएं हैं वो समस्याएं एक झटके में दूर हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत है उस त्याग समर्पण बलिदान को समझने की। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो इन युवाओं से आज मैंने चर्चा की है, खासकर पंजाब की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से समझते हैं।